दिल्ली दरबार में टिकटार्थियों की अगर हम बात करें तो तमाम टिकटार्थी अपने समर्थकों के साथ डटे हुए हैं। ये तस्वीरें आप मेरे साथ देख सकते हैं। अभी हम मौजूद हैं हुड्डा कोठी के बाहर, जहां तमाम जो टिकटार्थी हैं, टिकट के दावेदार हैं और विशेष तौर से जो प्रबल दावेदार है वो अपने सैकड़ों समर्थकों सहित पिछले लंबे समय से हुड्डा कोठी के बाहर डेरा डाले हुए हैं। उसी कड़ी में अगर हम नलवा विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो काफ़ी सारे टिकटार्थी हैं, लेकिन उन्हीं में से जो कद्दावर नेता है अनिल मान अभी हमारे साथ मौजूद है। अनिल जी, किस प्रकार का माहौल देखने को मिल रहा है? लगातार टिकटार्थियों की बात करें, लगातार जो उम्मीद की बात करें वो बढ़ती जा रही है। देखिए, उत्सव का माहौल है। तो बीजेपी जा रही है और कांग्रेस पार्टी जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब आ रहे हैं। पूरे हरियाणा में आज उत्सव का माहौल है। आप कोठी पे देख सकते हैं, हजारों की तादाद में जो है लोग आए हुए हैं जी। सुबह की बात हो, दोपहर की बात हो, यहाँ तक कि रात की बात हो, कल रात को भी हम लगभग 12 बजे तक यहाँ पे मौजूद थे। उसके बावजूद भी आपके तमाम जो समर्थक हैं और तमाम जो आप जैसे जो टिकटार्थी हैं वो यहाँ पे डेरा डाले हुए हैं। क्या डर है कि कहीं पीछे से कोई टिकट खोस के ना ले जाए और आप रह जाओ? देखो, तो टिकटें तो जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब ने और कांग्रेस पार्टी ने देनी है जी। पर ये होता है कि अपने जो समर्थक हैं वो अपने नेता की आगे अप्रेज करते हैं और उनके लिए टिकट का करते हैं। हमारे साथी भी आए हुए हैं वो टिकट मांगने के लिए जी। अनिल जी, एक बात और, कांग्रेस पार्टी कहती है कि सर्वे के आधार पे हम टिकट देंगे, तो जब सर्वे के आधार पे टिकट मिलनी है तो फिर दरबार में हाजिरी क्यों? नहीं, सर्वे का मतलब ये है कि ये 2-3 चीज़ें देखी जाती हैं। जिताऊ कैंडिडेट भी होना चाहिए, सर्वे भी होना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें हैं, कास्ट में बहुत सारी चीज़ें जो चलती हैं। पर ये है कि देखो, कांग्रेस पार्टी जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब और दीपेंद्र जी, उदय भान जी, दीपक वारे, सभी का यही है कि जो टिकट मिलेगी वो सर्वे आधार पे और जिताऊ कैंडिडेट को मिलेगी जी। और जिताऊ कैंडिडेट जो होगा उसको टिकट मिल जाएगी और हम सब मिलकर उसकी मदद करेंगे जी। तो मतलब अनिल मान खुद बोल रहे हैं, अनिल मान खुद बोल रहे हैं कि जिताऊ कैंडिडेट की हम मदद करेंगे। हाँ, ये सही बात है। और क्या बात है, जो जिताऊ कैंडिडेट होगा उसकी मदद ही करेंगे कि अगर मैं जीता हूँ तो लोग मेरी करें, साथी में हमारे करें। तो अनिल मान अपने आप को इस टिकट की दावेदारी में कौन से पायदान पे पाते हैं? क्योंकि नलवा विधानसभा की बात करें तो बहुत सारे टिकटार्थी हैं। देखो, मैं अपने मुंह से तो कुछ नहीं बोल सकता जी। अगर आप मेरे बारे में इस कोठी में जाके 10 लोगों से बात करेंगे तो आपको बता देंगे अनिल मान किस पायदान पे खड़ा है। बाकी ठीक है, हमारी तैयारियां मजबूत हैं और नलवा विधानसभा में कम से कम जो है हम लोग 20,000 वोटों से जीतेंगे। और मैं आपके माध्यम से एक बात और बताना चाह रहा हूँ जी। वहाँ डिप्टी स्पीकर रणवीर गंगवा जी, विधानसभा हमने उनको मजबूर कर दिया कि उनको विधानसभा छोड़नी पड़ी और दूसरी विधानसभा में गए हैं वो जी। अब ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि रणबीर गंगवा बरवाला से चुनाव लड़ेंगे। हाँ, बरवाला से लड़ेंगे। वो तो पहले भी बात आई थी और उन्होंने खुद, उनके एक निजी आदमी ने मेरे को कहा कि गंगवा साहब जो हैं नलवा में बहुत बुरी तरीके से पिछड़ गए हैं और हमने बड़ी मेहनत करी है भाई, इसीलिए हम लोग यहाँ पहुँचे हैं और अपने इतने बड़ा नाम था, हमने उसको अपने विधानसभा से हटाने का काम किया। लेकिन मान साहब, अगर हम बात करें रणबीर गंगवा की, हमने उनसे जब बात की थी, जब उनका इंटरव्यू किया था तो उनका कहना था कि पार्टी जहां से मौका देगी वहीं से कमल खिला देंगे, मैं यहां से कहीं और जाऊंगा तो मेरी जगह पे और कद्दावर नेता यहां पे आएंगे। नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो पार्टी छोड़ के, पार्टी अपना जो विधानसभा है छोड़ के खुद गए हैं, अपनी इच्छा से गए हैं और ज़बरदस्ती गए हैं। ये भी बात बताता हूँ मैं, ज़बरदस्ती गए हैं और विधानसभा, दूसरी विधानसभा में गए हैं। हमारे वहाँ मजबूत साथी बैठे हैं, उनको निकलने नहीं देंगे हम आगे। निकलने नहीं देंगे ना? बिल्कुल नहीं निकलने देंगे। जो उनकी हार जो नलवा में होनी थी उससे बड़ी हार जो है बरवाला में होगी जी। वहीं अगर हम बात करें हुड्डा दरबार की, तो हुड्डा दरबार में अनिल मान अपने आप को कहाँ पाते हैं? देखो, जहाँ सभी नेताओं का स्थान है वही स्थान मेरा है जी। क्योंकि कोई जैसे बोलते भाई एक बाप के 5 बेटे हैं तो वो 5 बराबर हैं, तो वो तो है कि सभी के बराबर होता है भाई। कोई थोड़ा मेहनत फालतू करता है, चलो उसको दूध फालतू मिल जाए, दूध फालतू मिल गया, तो वही बातें हैं। सभी लोग बराबर हैं, हुड्डा साहब के सभी नज़दीक हैं, सभी हुड्डा साहब के प्रिय हैं, सभी का हुड्डा साहब पे आशीर्वाद है। मान साहब, एक बात और, बहुत ज़्यादा टिकटार्थी होने की वजह से आपको नहीं लगता कि कहीं संख्या ज़्यादा हो गई तो टिकट तो किसी एक को मिलनी है, तो बाकी जो है वो कभी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को ही हराने में जोर ना लगा दे, कहीं पार्टी के अंदर विरोध ना देखने को मिले? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि सभी लोग जो हैं हुड्डा साहब को सुनते हैं, समझते हैं, भाई दीपेंद्र हुड्डा को समझते हैं, उनके आदेश की पालना करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो जो टिकटार्थी ज़्यादा हैं, और ये टिकटार्थी ज़्यादा होने का अच्छा साइन है, कोई माड़ा साइन नहीं है। जिस पार्टी में टिकटार्थी ज़्यादा है इसका मतलब ये है कि हमारी सरकार आ रही है जी। बिल्कुल आ रही है। अनिल मान की बात करें तो क्या लगता है, क्या नलवा में हाथ का साथ मजबूत कर पाएंगे? बिल्कुल, अनिल मान जी जिताऊ कैंडिडेट हैं। कांग्रेस पार्टी अगर आशीर्वाद देती है तो तकरीबन 20 से 25,000 वोटों से जीत के आएंगे।
अब इनके डर से तो हमारे डिप्टी स्पीकर साहब रफू चक्कर हो गए। जी बिल्कुल, देखिए रफू चक्कर हो गए पूर्व डिप्टी स्पीकर इनका ऐसा। जी अनिल जी, क्या लगता है अगर हम बात करें अनिल मान की, नाम राशि हैं तो स्वाभाविक सी बात है चेहरे पे स्माइल आनी है। एक भाई है हमारे। जी, क्या कहना चाहेंगे? अनिल मान जी हमारे बड़े भाई हैं और छत्तीस बिरादरी के लाडले हैं जी, और दीपेंद्र हुड्डा जी के सच्चे सिपाही हैं। उन्होंने जनता नलबाग में जाके घर घर जाके कांग्रेस पार्टी का हुड्डा साहब की जन कल्याणकारी नीतियों का प्रचार किया है और स्वाभाविक तौर पे बहुत ही सरल स्वभाव के हैं और अब की बार टिकट भाई को मिलेगी और भारी मतों से जीतकर और हुड्डा साहब के हाथ मजबूत करेंगे और कांग्रेस पार्टी सरकार बनाएंगे। जी बिल्कुल, जरा गौर से देख लिए इस चेहरे को। जी हाँ, ये नलवा विधानसभा क्षेत्र से टिकट के प्रबल दावेदारों में शुमार है और हो सकता है कि जब टिकटों का ऐलान हो तो हुड्डा कोठी के बाहर जो अभी आपको अपने सैकड़ों समर्थकों सहित ये चेहरा नजर आ रहा है, ये कांग्रेस पार्टी का बहुत प्रबल उम्मीदवार होने की संभावना जता रही है। और यही वजह है कि लगातार अनिल मान भी ये कहते रहे हैं कि हमने दिन रात मेहनत की है और दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा की अगुवाई में जो काम जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाने का किया है, उसका परिणाम अब की बार 2024 के विधानसभा चुनाव में देखने को मिला है। अब देखना ये होगा कि क्या अनिल मान के ऊपर पार्टी विश्वास करती है, क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा या आला कमान के ऊपर विश्वास करता है या नहीं। बहरहाल एक बात होता है कि अनिल मान के चेहरे की जो स्माइल है, चेहरे की जो चमक है, वो अपने आप में कुछ अंदरूनी बात प्रकट कर रही है, कुछ दिल की बात जुबां पर ला रही है। वीडियो जर्नलिस्ट अमित वासिस के साथ अजय लोहान, बिंदास।